जय हिंद फ्रेंड्स, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिलिट्री हॉस्पिटल रुड़की की तरफ से जो ग्रुप सी की वैकेंसीज आपकी आउट की गई थी। रिजल्ट फाइनल रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। जिसका रिजल्ट सबसे पहले आना था उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। ऐसा क्या हो चुका है कि उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। 94 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आपकी अटकी हुई हैं जिसपे अभी तक रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारे कैंडिडेट बहुत बार मेरे से रिक्वेस्ट किया है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं कैंडिडेट को वैसे भी ग्रुप पे भी बताता हूँ ये सारी जानकारियाँ, लेकिन आप ग्रुप पे नहीं सुनते हैं या आप बार बार मैं मैसेज को नहीं देखते हैं, इस वजह से मैं ये वीडियो बनाना पड़ा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 100% इसमें है कि आपका केस हो चुका है इस भर्ती पे। इस भर्ती का इंतज़ार जो भी कर रहे हैं उन कैंडिडेट के लिए पूरी इसके जानकारी मैं बताने वाला हूं। तो जो भी कैंडिडेट हैं इसमें कंप्लीट जानकारी बताई जाएगी, जो कंप्लीट आप वीडियो देख सकते हैं। स्क्रीन पे आप ये नोटिस देख सकते हैं, सितंबर में आपकी वैकेंसीज आउट की गई थी। पहली प्रोसेस बहुत ही फास्ट आपकी की गई। उसके बाद में फाइनल रिजल्ट जो आना था सबसे फास्ट इसी का रिजल्ट आना था, और 100% इसी का रिजल्ट आता भी। मैंने वीडियो भी बनाया था कि आपका इसका सबसे पहले रिजल्ट आएगा। लेकिन इस भर्ती पे केस हो चुका है। कैसा केस हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा, किस वजह से आपका ये भर्ती का रिजल्ट रुका हुआ है और कितने दिन और लग सकते हैं इस भर्ती के लिए, जिसमें ट्रेडमैन, मेड, चौकीदार, सफाई वाली और बार्बर के पदे पर 94 पद आपके टोटल आउट किए गए थे। 94 पद थे। बहुत ही बड़ी अच्छी भर्ती थी। ट्रेडमैन, मेड की इसमें 16 पद थे, चौकीदार के 21 पद थे, सफाई वाले के सबसे ज़्यादा 47 वैकेंसी जिसकी आउट की गई थी। बार्बर के लिए 21, इसमें 12 पद आपके आउट किए गए थे। इसमें आपको मैं बता दूं किस प्रकार का केस हुआ है। सफाई वाली ट्रेड के लिए कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनके कन्फर्म उन्होंने बताया है कि उन्होंने वहाँ पे जाके बात भी की कि 135 मार्क्स उनके सही हो रहे हैं, बिल्कुल कन्फर्म 135 मार्क्स उनके बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। फिर भी उनका जो स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया, और उन्होंने कहा गया कि जो भी पास कैंडिडेट हैं, जो भी कैंडिडेट जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनके सभी के एडमिट कार्ड सेंड किए गए हैं। आप अपने घर पे चेक करें। वो कैंडिडेट ने सब अपनी जो भी स्किल टेस्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद उनके पास कोई स्किल टेस्ट का नया एडमिट कार्ड आया था, और उन्होंने इस वजह से एडमिट कार्ड इनके सेंड नहीं किए थे। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे कि वहाँ पे जो भी ब्लूटूथ वाले कैंडिडेट जिनके 140 वाले से भी ऊपर मार्क्स उन्होंने प्राप्त किए थे, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो मार्क्स प्राप्त किए थे उनके कैंडिडेट के एडमिट कार्ड स्किल टेस्ट के नहीं सेंड किए। मतलब उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा कि 130 से जिनके मार्क्स नीचे हैं उन्हीं कैंडिडेट के मार्क्स पर जो भी है एडमिट कार्ड सेंड किए गए। उसके बावजूद एक और प्रॉब्लम आई थी, जो एक कैंडिडेट मुझे मिले हैं जिनसे उन्होंने भी केस किया इस पे भर्ती पे, कि इस प्रकार से केस किया है कि एक कैंडिडेट ऐसे थे जो कि एग्ज़ाम में एक्चुअली कैंडिडेट जाके एग्ज़ाम दे के आए थे, सफाई वाली ट्रेड से ही है, उन्होंने स्किल टेस्ट नहीं देने दिया गया। और इस वजह से नहीं देने दिया गया कि जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया था उस टाइम में उनका अंगूठा नहीं लगा था। अंगूठा मतलब उन्होंने जब बायोमेट्रिक किया था तो उनका अंगूठा उस टाइम में नहीं लगा था, क्योंकि मेहंदी लगी हुई थी। तो उन्होंने उस टाइम में अंगूठा न लगाने के बाद में भी स्किल टेस्ट में जब एडमिट कार्ड सेंड किया गया और उसके बाद में जब स्किल टेस्ट करवाया गया तो उस टाइम में भी उनका अंगूठा नहीं मान्य हुआ और नहीं लिया गया। बोला गया कि आप फर्जी कैंडिडेट आए हैं। बिल्कुल उनको ये बताया गया कि आप का स्किल टेस्ट नहीं होगा, और उनसे एक पेपर में लिखवाया गया कि आप वही कैंडिडेट हैं जो भी आपका उसमें पूरा कंप्लीट उनका कन्फेशन करवाया गया कि आप वही कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और वही कैंडिडेट आप स्किल टेस्ट के लिए आए हैं। फिर भी उन्होंने एग्ज़ाम जो स्किल टेस्ट है उनका नहीं करवाया। तो उन कैंडिडेट ने भी इस पर केस किया कि एक्चुअली में मैंने एग्ज़ाम दिया और उन टाइम में उनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ, उसके बाद में भी उन्होंने स्किल टेस्ट में उनका स्किल टेस्ट नहीं लिया, और ये बताया गया कि आप फर्जी कैंडिडेट हैं और उसका फर्जी कैंडिडेट बोलकर इनका स्किल टेस्ट नहीं लिया। तो इस वजह से उन्होंने भी उस पर भर्ती पे केस कर दिया। इसलिए किया कि उनके भी मार्क्स उनके अच्छे थे, तो यदि उनका स्किल टेस्ट कंप्लीट नहीं होता है और उनका रिजल्ट नहीं आता है तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। तो उन्होंने भी पहले ही इस भर्ती पे केस कर दिया कि हमारा उस टाइम में अंगूठा लिया गया नहीं लगा था, और उसके बाद में स्किल टेस्ट के टाइम में भी अंगूठा नहीं लगा, और हमें फर्जी कैंडिडेट बताकर और इसमें स्किल टेस्ट नहीं देने दिया गया। हमें जो भी कैंडिडेट के प्रताड़ना भी की, उन्होंने डराया धमकाया कि बताया कि आप फर्जी कैंडिडेट हो, आप नहीं दिया, आपने एग्ज़ाम नहीं दिया। जबकि उन कैंडिडेट ने सब कुछ बता दिया कि हमारा यहाँ पे एग्ज़ाम था, ये आपका रूम था, इतने नंबर पे यहाँ मैं रूम पे टेबल पे बैठ के एग्ज़ाम दिया है। सब कुछ उन्होंने बताया कि ये सर थे। सब कुछ बताने के बावजूद उनका स्किल टेस्ट नहीं लिया गया।
तो इस प्रकार से बहुत ऐसे केस होंगे। ये तो मैं 2 केस की कहानी बता रहा हूँ, जो कि 135 मार्क्स वालों ने भी कैंडिडेट ने केस किया कि उनका स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया और किस कारण में उनका एडमिट कार्ड नहीं भेजा गया, कि उनके 135 मार्क्स उनके बिल्कुल कन्फर्म सही थे, इस वजह से उन्होंने केस कर दिया। दूसरा ये था कि इनका स्किल टेस्ट नहीं देने दिया गया, इस वजह से उनके जो भी है आपका ये केस कर दिया। इसी प्रकार से और भी ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका स्किल टेस्ट नहीं देने दिया गया, उन्होंने इस पे केस कर दिया इस भर्ती पे। इस वजह से केस होने की वजह से भर्ती का रिजल्ट रोक दिया गया है। इसका रिजल्ट आप जैसे मैंने सफाई वाली ट्रेड्स के लिए बोला है, हो सकता है और भी ट्रेड होंगे जो कि उन्होंने भी केस किया हो इस भर्ती पे, लेकिन एक वैकेंसीज के कारण, मतलब एक ट्रेड के कारण आपका सभी वैकेंसीज का जो एक साथ रिजल्ट था वो कंप्लीट रुक चुका है। हो सकता है चौकीदार में भी किया हो, ट्रेडमिन वाले कैंडिडेट ने भी किया हो, जिनका आपका बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी बोल रहे थे कि उनके 135 से ऊपर मार्क्स सही थे, फिर भी उनका स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड नहीं जारी किया गया, ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे। तो हो सकता है उन्होंने भी आपका उन्हीं भर्ती पे केस किया हो, क्योंकि यदि ब्लूटूथ वाला भी कैंडिडेट होगा तो भी वो क्या होगा, उसने पैसे दे दिए हैं ब्लूटूथ के और उसके मार्क्स अच्छे हैं, तो वो भी केस तो जरूर करेगा कि यदि मेरे 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी पैसे गए उसके बावजूद मेरा नंबर नहीं आता, तो उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए वो भी केस करेगा। वो भी चाहेगा कि मैं केस करके इस भर्ती में अपना पूरा नंबर लूँ कि मेरे मार्क्स इतने सही हैं और इतना मैं भी इसमें क्या नाम केस करके उसके वो रिजल्ट में फाइनल सिलेक्शन लूँ। तो ये ही कारण हो रहा है कि सारे कैंडिडेट इस प्रकार से केस करते गए। अब केस का रिजल्ट का आना कोर्ट पे निर्भर करता है। अब ये कोर्ट में भर्ती चली गई तो कोर्ट में निर्भर करता है कि किसका केस कब तक खत्म होगा, तब तक इसका रिजल्ट रुका रहेगा। अब डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि हो सकता है कि जैसे सफाई वाली ट्रेड पे ही केस हुआ है तो सफाई वाले की वैकेंसीज को होल्ड करके बाकी का रिजल्ट निकाल दिया जाए, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। और इसका कब तक इसका क्लियर होगा, डिपार्टमेंट क्या करेगा, इसका बिल्कुल भी कहना बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। तो जितने भी कैंडिडेट ने अभी इसका एग्ज़ाम दे चुके हैं और जो भी कैंडिडेट ने अभी स्किल टेस्ट दिया है, सभी का तो सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, ये 100% है। 2 से 3 प्रकार मतलब गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था, ओनली होगा भी तो 94 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं बिल्कुल शांति से दूसरी वैकेंसीज की तैयारी करें। इसका रिजल्ट होगा, उसका कोई भी कन्फर्म न्यूज़ नहीं है। कन्फर्म मतलब कोई डेट नहीं बता सकता आपको, जब तक केस क्लियर नहीं होगा तब तक इसका रिजल्ट आना बिल्कुल संभव नहीं है। अब केस कितने दिन भी चल सकता है, 1 साल भी लग सकता है, लेकिन जो भी भर्ती के केस होते हैं उसमें गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का नियम रहता है कि लगभग 3 महीने में उसका केस क्लियर करना होता है। तो आप देख सकते हैं यदि केस उन्होंने 1 महीने पहले किया है तो 2 महीने और भी लग सकते हैं इस वैकेंसीज को। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार से आज जो भी कैंडिडेट, मेरे को विनती है, जो भी कैंडिडेट रोजाना मुझसे हाथ जोड़कर रोजाना मुझसे जो जानकारी पूछते हैं कि आप रुड़की का रिजल्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए, मैंने आपको जो चीज़ें बिल्कुल है वो क्लियर कर दी है। बाकी इसके बावजूद भी आप रोजाना मुझे हाथ जोड़कर यदि कुछ रिजल्ट की जानकारी पूछना चाहेंगे तो बिल्कुल मेरे पास कोई रिजल्ट की जानकारी नहीं होगी। और जो भी रिजल्ट की जानकारी होगी, किसी भी प्रकार की अपडेट मेरे पास आएगी तो 100% आपको वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम ग्रुप पर आपको बिल्कुल बताया जाएगा। तो रोज़ाना आप न तो मुझे कमेंट करें, न चाहे आप रोज़ाना वीडियो पर, हर बार मैं देखता हूं कि कमेंट एक ही मिलता है कि रुड़की का रिजल्ट कब आएगा, या एक कमेंट मिलता है मुझे 22 मूवमेंट कंट्रोल का रिजल्ट कब आएगा, या ग्रुप पर भी मुझे मिलती है जानकारी कि एमएच का कब रिजल्ट आएगा। आप बिल्कुल शांति से दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी करिए। इसका रिजल्ट 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, कोई भी भरोसा नहीं है कब तक इसका रिजल्ट आ सकता है। हो सकता है शायद इसका कुछ ट्रेड का रिजल्ट इसी मंथ के एंड तक निकाल दिया जाए या इस मंथ के फर्स्ट में भी निकाल दिया जाए, ये बिल्कुल भी कहना बिल्कुल भी संभव नहीं है। कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं जो कोर्ट केस में फंस जाती हैं, उनके लिए बिल्कुल कहना भी एक दिन का भी नहीं कह सकता मैं कि कल आएगा, परसों आएगा, या 2 महीने में आएगा, 4 महीने में आएगा। कोई भी जानकारी कहीं भी से भी नहीं मिल सकती, क्योंकि कोर्ट केस में जो भी वैकेंसी फंस जाती है इसका ऐसा ही नियम हो जाता है। तो जो मैं वीडियो को नया लंबा करते हुए उसको मैं सभी कैंडिडेट को बताना चाहूँगा, अपनी नेक्स्ट तैयारी करते रहें, जब भी रिजल्ट आना होगा आपका इसमें बता दिया जाएगा। बाकी की जो भी कैंडिडेट हैं इस सभी का सिलेक्शन तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप यदि 3 गुना कैंडिडेट बुलाए गए हैं तो 94 का ही सिलेक्शन होगा। सभी यदि आस लगा के बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो, लेकिन फिर भी नहीं होगा, क्योंकि 94 पोस्ट पे ही सिलेक्शन होगा। बाकी के सभी कैंडिडेट हैं अपनी तैयारी करेंगे, दूसरी वैकेंसी की तैयारी करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। एम्स में बहुत सारी अच्छी पोस्ट आपकी आउट की जा रही हैं, तो एम्स के लिए आप अप्लाई करें। थोड़ा वैकेंसीज का जो
रेट है, मतलब आपका जो कॉस्ट फी है वो ज़्यादा लग रही है, लेकिन आपकी इसमें अच्छी वैकेंसीज आउट की जा रही हैं। आपको ये चांस तो लेना ही होगा, किसी भी वैकेंसीज में चाहे अप्लाई करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। जय हिंद दोस्तों।